बालू फोर्ज एक फॉर्जिंग कंपनी जिसका रेवेन्यू बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री से आता है, जैसे कि पावर जनरेशन, हेवी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, डिफेंस और बहुत सारे अलग इंडस्ट्रीज। तो इस स्टॉक के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक स्पेशल क्यों है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक कुछ है या नहीं, फंडामेंटल्स कैसा है, फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है और उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना स्ट्रांग है। और उसके बाद हम जाएंगे प्राइस सेक्शन पे और देखेंगे कि इसका प्राइस जो है अभी वो क्या बताता है हमें ओवरऑल इसके इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप प्लीज़ अपने खुद के रिस्क के हिसाब से ही कीजिए, ना कि मेरे दिए गए एडवाइस के हिसाब से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो ये है बालू फोर्ज का ऑफिशियल वेबसाइट और मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके चेक कीजिए और इसके साथ जो प्रोडक्ट्स है, क्या क्या बाकी सारे डिटेल्स है वो भी आप पता कीजिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं स्क्रीनर पेज पे और यहाँ पे देखिए क्या मेंशनड है कि इंडस्ट्री वाइज अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, एग्रीकल्चर से आता है 45%, पावर जनरेशन से 15%, हेवी इंजीनियरिंग 12%, डिफेंस 7%। तो ऐसे इसका रेवेन्यू ब्रेकअप है। और उसके बाद अगर हम जाएंगे ऑर्डर बुक पे तो ऑर्डर बुक भी बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा ऑर्डर बुक है इसका। ठीक है, 32,000 टन्स ऑफ मशीन कैपेसिटी इज फुल्ली बुक्ड। इट हैव ऑल्सो एग्रीमेंट इन प्लेस फॉर 72,000 टन्स ऑफ फॉर्जिंग कैपेसिटी इन रेलवेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। तो पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ऑब्वियसली रेलवे में बहुत काम होने वाला है आगे, डिफेंस में तो ऑब्वियसली हो रहा है और भी होगा, एरोस्पेस, ये सब फ्यूचरिस्टिक कैटेगरीज है और इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। तो अगर कोई स्टॉक इन सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता है तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर भी अच्छा ही है। हमें बस सही वक्त पे सही प्राइस पे स्टॉक को बाय करना होता है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं बाकी नंबर्स क्या कहते हैं इसके। ठीक है, अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस पे जाएं तो वो है 569 और मार्केट कैप है 6,230। इसके पास रिजर्व है 803, डेट है छोटा सा डेट, जस्ट ऑलमोस्ट 60 करोड़। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है। 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 58% है, बहुत ही अच्छा। एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल एवरेज 130%, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 101%, बहुत ही अच्छे नंबर से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15.37 बहुत ही अच्छा है। करंट रेशियो 3.81 ये भी बहुत ही अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24 भी अच्छा है। और इंडस्ट्री पी चल रहा है 26.31 और स्टॉक का पी चल रहा है 45.80। मतलब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि स्टॉक का डिमांड है, इंडस्ट्री पी से ज़्यादा पी है इसका पी। तो ये क्लियरली बताता है कि स्टॉक ऑन डिमांड है। ठीक है, और इसका ऑल्टमैन जेड स्कोर 11.87 बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, तो बाकी अभी हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर हम लास्ट 3 साल का नॉर्मली देखते हैं, लेकिन इस बार हम पूरा ही देखते हैं जितना भी डाटा अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं 2021 से। देखिए सेल्स में कितना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, 142 करोड़ से बढ़ के हुआ 286 करोड़, फिर 286 से 327, 327 से 560, 560 से 706। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 से हुआ 37, 37 से 50, 50 से 119, 119 से 176। और उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 9%, 13%, 13 से हुआ 15%, 15 से हुआ 21, 21 से हुआ 25%। तो बहुत ही अच्छे नंबर से और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस स्टॉक के मतलब ग्रोथ रेट को देखकर, बहुत ही पसंद है मुझे। और इसके साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएं और शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लास्ट 3 क्वार्टर्स का लेते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रोमोटर स्टेक में डेफिनेटली थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है 56.07% से 54.71%, मतलब 1.23% ऐसा कुछ ड्रॉप हुआ है। और लास्ट 2 क्वार्टर में सेम है। और अगर हम एफ होल्डिंग देखें तो 8.51% था जून में, फिर सितंबर में हो गया 10.43, बहुत बढ़ गया, फिर घट गया टू 6.93, ऑलमोस्ट 3.something%, 3.4% अराउंड ड्रॉप हो गया। ठीक है, और डी होल्डिंग अगर हम देखें 1.43 से गिर के हुआ 0.93%, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 0.97, सो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी स्टेक ले लिया है इस कंपनी में। देखिए गवर्नमेंट ने पहले कभी नहीं लिया था, 0.0% ही था अभी तक, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में डायरेक्टली 4.23%। और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जब
कोई भी मतलब स्टेक लेता है किसी भी कंपनी में, तो वो मैक्सिमम 0.5 1% 1.2% ऐसे ही लेता है। जितने भी स्टॉक मैंने एनालिसिस किए हैं इस चैनल में और मैं दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स में, आपने देखा होगा कि इतना ही परसेंटेज रहता है, ठीक है। और कुछ कंपनीज में हाँ डेफिनेटली ज़्यादा रहता है, 10 11 ऐसा कुछ रहता है, लेकिन नॉर्मली अगर गवर्नमेंट स्टेक लेता है कोई छोटी कंपनी में, स्मॉल कैप मिड कैप, तो 1.2 1.5% ही रहता है। लेकिन यहाँ पे 4.23% डायरेक्टली, ठीक है, जीरो से सीधा 4.23, तो ये बहुत कुछ कहता है इस स्टॉक के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। और डेफिनेटली ये स्टॉक के फ्यूचर के लिए अच्छा भी है कि गवर्नमेंट ने अभी स्टेक लिया है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस बालू फोर्ज का। तो बालू फोर्ज मुझे फंडामेंटली बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और अभी चलते हैं इसके प्राइस सेक्शन पे। तो ये है बालू फोर्ज और डेली टाइम फ्रेम में ये देखिए, ये लिस्टिंग हुआ था अप्रैल 2024 को, ठीक है, अराउंड 303 प्राइस लेवल पे। फिर वहाँ से वो तेज़ी से भाग गया अप टू 177% रिटर्न दे दिया इन 119 डेज, मतलब 4 महीने में इसने 1.7 टाइम्स रिटर्न दे दिया, 1.7x कर दिया पैसे को, ठीक है। डायरेक्टली 840-50 के आसपास चला गया। लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इसने फेस किया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियरली एक जोन ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, एक जोन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फाइनली ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो गया। और अभी ये आके ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 530 पे। और अगर मैं 530 पे यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो क्लियरली यहीं पे ही अलाइन होता है ये, ठीक है, 530 के आसपास इसका ट्रेंड लाइन अलाइन होता है और वहीं पे ही ऑलमोस्ट उसी के पास ट्रेड कर रहा है 567 पे, ठीक है। तो क्या ये एक सही वक्त है? तो ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि जो प्रीवियस प्राइस एक्शन होता है वो इतना डाटा नहीं दे पा रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम फिफ्थ रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हाई से लो तक हम मेज़र करेंगे फिफ्थ रिट्रेसमेंट और कहाँ पे अलाइन हो रहा है ये जो यहाँ पे अभी प्राइस ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ फिफ्थ रिट्रेसमेंट और यहाँ टॉप से ड्रॉ करता हूँ यहाँ बॉटम तक और देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट में ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 50% रिट्रेसमेंट 556.95 है और वहीं पे ही अभी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है 567 के आसपास। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या इसमें हम इमीडिएटली जंप कर लें, स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें? क्योंकि ये होता है मतलब एक आइडियल लेवल जहाँ पे अगर स्टॉक मतलब सपोर्ट लेता है फिर वहीं से ही वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है। नहीं, ये थोड़ा अर्ली प्रेडिक्शन हो जाएगा, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख के कुछ और दिन वॉच करना चाहिए क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। निफ्टी 200 डेज ईएमए से भी नीचे जा चुका है, ठीक है, ये बात याद रखिए। और ये चीज़ मैंने मेरे दूसरे चैनल के वीडियो में पोस्ट किया है, आप जाके देख सकते हैं फाइनेंशियल इंपल्स पे। तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि निफ्टी अभी ऑब्वियसली 50 डे ईएमए के नीचे है, 200 डे ईएमए के भी नीचे है और शायद 1-2 दिन में डेथ क्रॉस भी हो जाएगा निफ्टी में, ठीक है। लेकिन वो घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, डेथ क्रॉस हुआ है, इमीडिएटली कुछ हफ्तों बाद फिर से गोल्डन क्रॉस हुआ है, निफ्टी ऊपर गया है, मार्केट ऊपर गया है और सारे स्टॉक्स अपने रास्ते में ऊपर गए हैं। तो इसके होने के चांसेस भी बहुत है, ठीक है। तो ये सेम इसी मतलब इसी ड्यूरेशन में ये स्टॉक क्या करता है वो हमें वॉच करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल सा 10 ईएमए यहाँ पे इनेबल करता हूँ और हम देख सकते हैं, देखिए कि 10 ईएमए जो जब हम इनेबल करते हैं तो स्टॉक 10 ईएमए को भी अभी तक रेजिस्टेंस ही बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये है डेली टाइम फ्रेम, आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो अभी तक उसके ऊपर भी नहीं जा पाए। तो हमें वेट करना है कि कब ये स्टॉक एटलीस्ट एक ऐसा मतलब नियरेस्ट रेजिस्टेंस बनाएगा यहाँ पे 580 590, फिर उसको ब्रेक करेगा और तब मैं पूरा श्योर हूँ कि ये जो 10 ईएमए है ये तब ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। और उसके बाद अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है 580 90 तो वो एक अच्छा लेवल होगा टेक्निकली टू इन्वेस्ट। क्योंकि अभी क्या हो सकता है ना, स्टॉक यहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, फिर अगर ये 10 ईएमए मतलब रेजिस्टेंस की तरह फिर काम करता है और मार्केट सेंटिमेंट्स और भी नेगेटिव रहते हैं तो ये डायरेक्टली गिर सकता है यहाँ तक 38% रिट्रेसमेंट पे, मतलब 480 लेवल। फिर अगर आप अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर आपका कितना लॉस होगा मेज़र कर लेते हैं। अगर 570 के आसपास आप इन्वेस्ट करते हैं फिर आपका 12-15% फिर नेगेटिव में जाएगा। तो टेक्निकली ये सही वक्त नहीं होगा। और डोंट वेरी, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है।
डेफिनेटली बनाऊंगा। अभी के लिए आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये था ओवरऑल अपडेट बालू फोर्ज के ऊपर। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है तो ये आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।